तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और हम लोग पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में प्रवेश करते हैं, बट उससे पहले एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट था। 6.4 में पहुँचने से पहले एक थ्योरम आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये थ्योरम बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछ लिया जाता है। देखिए, आपसे बता दें कि 3 थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। त्रिभुज से आपसे अधिकतर क्वेश्चन पूछेगा तो थ्योरम ही पूछेगा और थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा। और वो तीनों थ्योरम क्या है, पहला आपका थ्योरम जो है 6.1 जो आपका था थेल्स प्रमेय। 6.1 जो थ्योरम था उसका नाम था थेल्स प्रमेय, वो थ्योरम इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये वाला थ्योरम इम्पोर्टेंट है 6.6, ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है। और जस्ट इसके आगे एक और थ्योरम आएगा 6.8, वो वाला आपका इम्पोर्टेंट होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थ्योरम, तीनों थ्योरम। और इसी तीनों थ्योरम से एक थ्योरम आपका बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ ध्यान लगा देखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो थ्योरम है आपको अभी इजी एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में आपको कंप्लीट हो जाएगा। कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, एकदम पूरे वादा के साथ कहता हूँ। बहुत मज़ा आएगा पूरे वीडियो में, बस पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिए। चलिए, ये जो थ्योरम है 6.6, ये थ्योरम क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। दो त्रिभुज जब समरूप है तो बोल रहा है कि उनके जब समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यही त्रिभुज कह रहा है। तो अगर इसमें अगर जिस तरह लिखा है तो उस हिसाब से क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि दो त्रिभुज समरूप है तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उन दोनों त्रिभुज के जो संगत भुजाएं हैं, आपको पता ही है, तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब वर्ग क्या होता है, आप जानते हैं कि जो अनुपात होगा, संगत भुजाओं का अनुपात होगा, उसी का वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो यही सिद्ध करना है आपको। सिद्ध क्या करना है कि मान लीजिए जब ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो यहीं से हमको क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, माने इनके क्षेत्रफलों का, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का, क्षेत्रफल का माने एरिया का। तो एरिया का जो आपका होगा यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर जो होगा, इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। माने दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो आप जानते हैं संगत भुजा जो ए बी जो है वो किसके संगत भुजा के बराबर है, पी क्यू के। और जो बी सी है वो आपका है क्यू आर के संगत भुजा के बराबर। और जो आपका ए सी है वो आपका है पी आर के संगत। अब ये आपका संगत भुजा के अनुपात है, बट इसके वर्गों के अनुपात के बराबर कर रहा था, तो ये आपका हो गया वर्गों के अनुपात के बराबर। बस उसी को ब्रैकेट लगाकर वर्ग कर देना और हमको यही सिद्ध करना है, जो कि काफ़ी ईजी है, काफ़ी मज़ा भी आएगा। और ये पहले ही से आपको दे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, आपका थ्योरम में ही दे दिया है। तो थ्योरम को भी समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्योरम काफ़ी ज़्यादा ईजी है। क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो गया है, यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए, सबसे पहले ऐसे थ्योरम को करने में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि दिया हुआ में क्या चीज़ दिया है और उसके बाद सिद्ध क्या करना है। अगर हम लोग को रचना करना होता है तो उसको भी कर लेते हैं, और उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि प्रमाणित करते हैं, प्रमाण निकाल कर उसके बाद नीचे प्रूफ करते हैं, प्रमाणित करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, और याद रखिएगा हमको यही सिद्ध करना है। और वैसे भी थ्योरम से भी पता चल रहा है, अब हमको यही सिद्ध करना है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये मिटा दिया, और यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये थ्योरम जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरम को भी याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ में। सबसे पहले जान लेते हैं कि दिया हुआ में दिया क्या है। दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, तो आपसे सिंपल दिया हुआ क्या है कि दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो दोनों त्रिभुज के नाम क्या दिए हैं, त्रिभुज ए
बी सी जो होगा, ए बी सी जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जानते हैं कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनके समगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो इनको दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एरिया ऑफ, सिंपल में ए आर से एरिया समझिएगा, एरिया ऑफ ए, इसको जो ऑफ बोलते हैं, ब्रैकेट को ऑफ बोलते हैं, गुणा बोलते हैं इसको ऑफ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा अनुपात, इनका अनुपात मतलब क्या होता है, बाटा आप जानते ही हैं। एरिया ऑफ, यहाँ पर बिंदु दे दीजिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये जो है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। संगत भुजा क्या है, ए बी का जो संगत भुजा है वो आपका है पी क्यू, इनका वर्ग बराबर है जो बी सी का संगत भुजा है वो आपका है क्यू आर, इनका जो वर्ग है वो बराबर है जो आपका ए सी का संगत भुजा है पी आर, इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है। तो ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, यही चीज़ हमको सिद्ध करना है। अब यहाँ तक जान गए। अगर हम इसमें कुछ रचना करना चाहते हैं तो रचना कर सकते हैं। तो चलिए रचना करते हैं और रचना से हम ये त्रिभुज को हम आसानी से प्रूव कर लेंगे, काफ़ी मजा भी आएगा। तो देखिए रचना लिख लेते हैं। रचना में हम लोग यही किए हैं कि एक क्या करेंगे कि ए से बी सी पर लंब डाल देंगे और पी से सी क्यू पर, सॉरी पी से सी आर पर हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे, पी से क्यू आर पर, सॉरी क्यू आर पर। तो यहाँ पर जो इसका नाम दे देंगे एम और इसका नाम दे देंगे एन, ये आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो क्या किए, ए से रचना में यही किए हैं कि ए से हम बी सी पर लंब डाल दिए हैं जो एन है, और पी से हम लोग क्यू आर पर लंब डाल दिए हैं जो हमारा एन है। तो यहीं पे लिख देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे कि यहाँ पर सिंपल में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे ए से बी सी पर लंब डाला और पी से क्यू आर पर लंब डाला। तो इसको हम लोग सिंपल में ऐसे भी लिख सकते, ए से बी सी पर लंब डाला तो इसको लिख सकते हैं ए लंब, ऐसे लंब होता है बी सी, व पी लंब आपका हो जाएगा क्यू आर। इसको आप डायरेक्ट हिंदी ना लिखकर ये भी लिख देंगे तब भी चलेगा। इसको अगर हिंदी ना लिखकर ये भी लिखते हैं ए लंब बी सी, इसका मतलब समझ जाएगा, कोई भी टीचर समझ जाएगा कि ये बंदा सही लिखा है, ये स्टूडेंट सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सिंपल जो हिंदी है, इसको जो आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या छोटे में वर्ड में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। तो ये हमको था। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है कि प्रमाण, हमको क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। क्या करना होता है, प्रमाणित करना होता है कि हमारा ये क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, प्रूफ करेंगे। यहाँ से जब प्रूफ करेंगे तो यहाँ से क्या करें, किस त्रिभुज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम प्रूफ करेंगे तो हमको आना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल हमको चाहिए। देखिए आपको चाहिए क्या, वही हमको लाना है। ठीक, अब जानते हैं कि यहाँ बोल रहा है कि त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक, और यहाँ बोला एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार। अब देखिए ए बी सी का जो क्षेत्रफल है 1/2 गुणे आधार, आधार क्या है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आधार क्या है आपका बी सी है, और गुणे शीर्ष लंब होता है या लंब होता है। तो शीर्ष लंब क्या है आपका ए एम है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए एम, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो ये वहाँ भी हो जाता है, ये भी 1/2 गुणे आधार, आधार क्या है आपका क्यू आर है, क्या है आपका क्यू आर, गुणे लंब, लंब क्या है आपका पी एन, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए आप दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लीजिए, इसका क्या होगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लगा है, बाटा लगा है, बाटा लगा है कि नहीं, तो वही लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे चूँकि
यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए इस त्रिभुज को ऐसे लाइन में क्या करेंगे कि लिखेंगे कि इक्वेशन 1 में 2 से भाग लगाने पर, जब 1 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये त्रिभुज ABC होगा, बटे हो जाएगा त्रिभुज PQR के, जो इस रूप में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन या समीकरण लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 भागे 2। इक्वेशन 1 से, चाहे हिंदी में लिख देते हैं, इक्वेशन 1 में 2 से भाग देने पर, चलिए इक्वेशन 1 में की है क्या है कि 2 से भाग दिए, तो इसमें इससे भाग देना है, तो भाग वाला कहाँ देगा, नीचे रहता है। आप जानते हैं कि हम बोलते हैं 1/2, इसका मतलब 2 से 1 में भाग देना है, 5/4, इसका मतलब 4 जो होगा 4 भागे क्या हो जाता है 5, ऐसे होता है। तो इस नीचे वाले से ऊपर में भाग देंगे, तो इसको बाटा में लिख देते हैं, क्या होगा, तो इसको हम एरिया ऑफ त्रिभुज लेते हैं सिंपल में, ऐसे इंग्लिश में लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज, क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। ठीक, भाग देते हैं। अब देखिए यहाँ से जब भाग देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1/2, 2 1 में 2 से भाग देते, 1/2 गुणे आपका क्या है BC गुणे आपका है AM, और बटा में क्या आ जाएगा, इसका जो त्रिभुज क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आपका हो जाएगा QR बटा आपका क्या है PN, यही तो आपका है ना। इससे 2 से इसमें 1 में भाग दे दिए। अब देख रहे हैं कि 1/2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है, तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट हमको कहाँ से क्या मिल रहा है, तो यहाँ से मिल रहा है हमारा BC गुणे आपका AM बटे QR गुणे आपका PN, यही हमको मिला है। इसको मान लेंगे समीकरण 3। आप देख रहे हैं हमको यही मिला है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का जो मिल रहा है हमारा, ये मिल रहा है। अब देखिए, अब देख रहे हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर मिला है BC गुणे AM बटा QR गुणे PN, मिला है कि नहीं मिला है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज PQR से हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए कि AB बटा PQ के होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो BC और चाहे BC बटा QR के होल स्क्वायर, चाहे AC बटा PR के होल स्क्वायर, एक चाहिए कोई। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि BC बटा QR आ रहा है, BC बटा QR आ रहा है हमारा, इसको भी सिद्ध करना है, सिद्ध करना तो ये भी तो हमको चाहिए ना, ये भी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हमको ये भी पहले पर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बराबर है तो इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि BC बटा QR यहाँ पर BC बटा QR है, तो BC बटा QR आ गया है। अब एक और BC बटा QR आएगा, तभी तो उसको गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, BC बटा QR के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि AM बटा PN, इसमें AN बटा PN कोई नहीं है, तो AN बटा PN का कोई कार्य ही नहीं है, तो इसको हटाएंगे। अब हटाएंगे कैसे, तो यही समझना है, बस यही समझना है। अब देखिए हटाएंगे कैसे, तो AN बटा PN को कैसे हटाएंगे, तो देख रहे हैं कि ये जो है इस संगत भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात है, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के संगत भुजाओं का अनुपात है। तो इसको क्या करेंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे कि इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, ये त्रिभुज ABM में और त्रिभुज PQN में चलेंगे। जैसे चलेंगे तो इन दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे कि हट जाएगा, तो इनको हम आपस में क्या करेंगे, समरूप करेंगे। और जब समरूप करेंगे तो आप जानते हैं कि जब ये वाला त्रिभुज का समरूप हो जाएगा तो इसके संगत भुजा का अनुपात 1 अनुपात में होता है कि नहीं। तो इनके संगत भुजा को जब अनुपात 1 अनुपात में करेंगे तो आप जानते हैं कि AB को हम लोग PQ के बराबर कर देंगे, AM को हम लोग PN के बराबर कर देंगे, अब BM को हम लोग क्या कर देंगे, Q1 के बराबर कर देंगे। तो वहाँ से हम लोग किसी को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मुझे पूरा विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। हमको किसको हटाना है, AM बटा PN को हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि इसमें कोई काम ही नहीं है, रोल किसका है, BC बटा QR हमको चाहिए, एक और BC बटा QR चाहिए जो हमको BC बटा QR के होल स्क्वायर तक पहुंचा दे। तो चलिए, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में क्या लिखे हैं, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में जब इसमें चलेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो कोण B है उतना ही वैल्यू क्या है, कोण Q का है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC या त्रिभुज PQR क्या है, समरूप है। तो जो कोण B होगा वो कोण Q के बराबर होगा क्यों, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण B बराबर कोण Q। ठीक, अब देखिए
अब एक और चीज़ है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि जितना एंगल एम है उतना ही एंगल क्या है एन है। 90 डिग्री की ये भी बना रहा है, 90 डिग्री की ये भी बना रहा है, तो इसको हम लोग 90 डिग्री दे दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण एम बराबर कोण एन। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। और यहाँ से देख रहे हैं कि ये आपका हो गया दो त्रिभुज। अब देखिए आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोणों को हम लोग बराबर कर देते हैं तो ए समरूपता से वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। आपको पता ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग दो कोणों को क्या किए हैं, बराबर कर दिए हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ए से क्या त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन, हो गया। जब पी क्यू एन समरूप हो गया तो इसे क्या करेंगे, इनके संगत भुजाओं को, अब जब जानते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उनके कोणों को भी बराबर कर सकते हैं, संगत कोण को बराबर कर सकते हैं, या संगत भुजाओं को अनुपात एक अनुपात में कर सकते हैं। चलिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात एक अनुपात में करते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ए एम बटा पी एन की जगह कुछ और चाहिए। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात को बराबर करते हैं। तो आप जानते हैं कि जब इनके संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के। तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी बटा पी क्यू, ये बराबर किसका होगा, बी एम बटा क्यू एन के। तो बी एम बटा क्यू एन, अब ये बराबर किसका हो जाएगा, ए एम बटा पी एन के। तो ए एम बटा पी एन के। अब देखिए कि ए बी बटा पी क्यू, बी एम बटा क्यू एन, ए एम बटा पी एन आया है आपको, ठीक। ये दो त्रिभुज समरूप हुए हैं। तो अब देख रहे हैं कि ए एम बटा पी एन, जब ए एम बटा पी एन को हम लोग किसी को भी हटा सकते हैं। यहाँ से ए एम बटा पी एन जो है बी एम बटा क्यू एन के बराबर भी है और ए बी बटा पी क्यू के भी बराबर है। तो यहाँ से हम लोग इसके जब हम लोग ये दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। अब आपको यह समझना है कि हम किस चीज़ का यूज करें, कि यहाँ से ए एन बटा पी एन के जवाब से हटाएं कि हमारा बी सी बटा क्यू आर जो है इसके अनुपात में आ जाए, ठीक। तो इसको हटा देते। अब यहाँ पर लिख देंगे कि, अब यहाँ पर लेके चलते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन, हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 4। इसको मान लिया इक्वेशन क्या, इक्वेशन 4, क्योंकि इससे इसके जब हम लोग और इसको हटाकर, देखिए इक्वेशन कब मान जाता है, जब इसका कहीं आगे जरूरत हो, जिसका हमको क्या है आगे ज़रूरत है, इसलिए मान लिया इक्वेशन 4। और यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 4 से, जब इक्वेशन 4 से चलेंगे तो हम लोग ए एम जो होगा इसमें से ले लेंगे, ए एम जो होगा ए एम बटा पी एन, वो हम लोग किसके बराबर कर देंगे, तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पर बी सी बटा क्यू, यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू को बराबर कर देंगे। ए बी बटा क्या किसके बराबर कर दिए, पी क्यू के बराबर कर दिए। ए बी बटा क्या किए, पी क्यू के बराबर कर दिए। अब देखिए, अब ये देख लीजिए ए बी बटा पी क्यू के बराबर कर दिए। अब आप जानते हैं कि इसको मान लेंगे क्या इक्वेशन, इसको मान लेंगे इक्वेशन 5, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 5। अब आपको दिया हुआ में ये भी चीज़ है कि, आपको दिया हुआ में ये चीज़ है कि ये जो ए एम जो है पी एन के बराबर हो गया, ये किसके बराबर है, ए बी बटा पी क्यू के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 में 5 का मान रखने पर, लिखिए इक्वेशन 3 में, मैंने समीकरण 3 में 5 का मान हम क्या कर देंगे, रख देंगे। चलिए इक्वेशन 5 का मान इक्वेशन 3 में रखते हैं, ये हमारा इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, हमको यही सिद्ध करना था, यहाँ से रखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखिए क्या है आपका एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ से आपको क्या मिला है, बी सी बटा आपको क्या मिला है, क्यू आर। तो यहाँ से बी सी बटा क्यू आर, और गुणे में क्या है आपका, यहाँ पर गुणे में, इसको आप अलग भी कर सकते हैं, ए एम बटा किसके बराबर है, पी एम के। अब देखिए आप यहाँ से चलेंगे, जब इक्वेशन 5 में ए एम बटा पी एन किसके बराबर है, ए बी बटा पी क्यू के। तो यहाँ पर हम जहाँ ए एन बटा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जहाँ ए एन बटा, ये आपको देख रहे हैं ए एम बटा पी एन जो है
ए एम बटा पी एन, हम लोग ए एम बटा पी एन जो है हम लोग ए बी बटा पी क्यू को बराबर कर देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे ए बी बटा पी क्यू के, ए बी बटा पी क्यू के। एक चीज़ और आपको समझना है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिख दें हम। अब जानते हैं कि ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा आपका बी सी बटा क्यू आर के बराबर होगा आपका ए सी बटा पी आर के। ये क्यों होगा? क्योंकि जानते हैं त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो इसके तीनों संगत भुजाओं का अनुपात एक अनुपात में होगा। ये आप यहाँ से भी जान सकते हैं। वैसे देखिए त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो ये भी आपको क्या है, दिया हुआ में, इसको भी लिख लेंगे दिया हुआ में, दिया हुआ में ये भी हुआ दिया है। आप जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो ये तो संगत भुजा का अनुपात एक अनुपात में होकर करेगा। अब देखिए, तो देखिए यहाँ हो गया। आप देख रहे हैं कि एक बार और समझ लीजिए, आपको समझ में नहीं आया होगा तो समझा देते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, समीकरण 3 ये है, ठीक। लिखे हैं समीकरण 3 में 5 का वैल्यू रखने पर 5 का वैल्यू ये है। तो देखिए जहाँ ए एम आएगा, ए एम बटा पी एन आएगा, वहाँ पर हम लोग ए बी बटा पी क्यू रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों के आपस में बराबर है। तो देखिए यहाँ पर ए एम बटा पी एन जब हम क्या लिख दें, ए बी बटा पी क्यू, ठीक। और यहाँ पर बी सी बटा क्यू आर यहाँ पर है, बी सी बटा क्यू आर यहाँ पर है। अब देखिए आप ये भी जानते हैं कि दिया हुआ आपको यह चीज़ मिला है कि जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात ही समरूप होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकेंगे कि यहाँ पर जो बी सी है, बी सी को हम लोग क्या करेंगे, बी सी को या हम लोग कोई एक को हम लोग ए बी के रूप में, ए बी बटा पी क्यू या बी सी बटा क्यू आर के रूप में एक के किसी को यहाँ पर बदल देंगे। तो यहाँ पर जानते हैं कि बी सी बटा क्यू आर को हम लोग किसके रूप में बदल देंगे, ए बी बटा पी क्यू के रूप में बदल देते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर जो है बी सी बटा क्यू आर, यहाँ पर है बी सी बटा क्यू आर है, यहाँ पर बी सी बटा क्यू आर आपको देखने को मिला है। तो बी सी बटा क्यू आर किसके बराबर है, ए बी बटा पी क्यू के और ए सी बटा क्यू आर के, पी आर के। तो आप जानते हैं कि हमको जो चीज़ में यूज करना है, हमको जहाँ से जो चीज़ मिल रहा है उसी को तो हम यूज करेंगे ना। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे और बी सी बटा क्यू आर जब हम लोग ए बी बटा पी क्यू लेंगे और बी सी बटा क्यू आर जब हम लोग ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बी सी बटा क्यू आर जब हम लोग ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको हम मिटा देते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक। तो ए बी बटा पी क्यू यहाँ पर लिख दे। अब आप देख रहे हैं कि इसको जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए बी बटा पी क्यू के होल स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, बस समीकरण 3 को लेना है और यहाँ से आपको क्या क्या हटाना है, बस आपको हॉट बॉक्स क्या किसको हटाना है, ए एम बटा पी एन को हटाना है। और यहाँ पे देखिए आपको तो एक ही तो वैल्यू मिला ना, यहाँ पर अभी आपको एक ही वैल्यू मिला है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर से हमको क्या मिला, अब एक ही वैल्यू मिला। हमको और क्या चाहिए, बी सी बटा क्यू आर के होल स्क्वायर, ए सी बटा क्यू आर के होल स्क्वायर। तो अब जानते हैं कि हम ये इसको कहाँ से लाए हैं, तो यहाँ से लाए हैं। कहाँ से लाए हैं, समीकरण 3। और समीकरण हम कहाँ से लाए हैं, दिया हुआ में है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होते हैं, इनका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समरूप होगा, एक ही अनुपात में होगा। तो यहाँ से लाए हैं। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपल में ये हमारा एक हो गया, इसको पहले हम प्रूफ कर देते हैं। अब इसी प्रकार यहाँ पर लिखते हैं, रुकिए, इसी प्रकार यह त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा। कैसे, तो ए बी बटा पी क्यू के होल स्क्वायर बराबर क्या है, बी सी बटा क्यू आर के होल स्क्वायर के बराबर क्या है आपका, ए सी बटा पी आर के होल स्क्वायर के। अब देखिए आप कहेंगे कि एक ही को प्रूफ होकर कैसे बराबर कर दिए, इसी प्रकार लिखते हैं, इसी के हिसाब से इसको मान लेंगे। इक्वेशन हम क्या, 6, इक्वेशन 6 के अनुसार, इक्वेशन 6। इसी प्रकार इसको क्या कहें, त्रिभुज ए बी सी जो है, त्रिभुज पी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर के जो है ए बी बटा पी क्यू और ए बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा क्यू आर के होल स्क्वायर के बराबर कर दिए। यहाँ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे कर दिए, तो हम बता रहे हैं, प्रूफ कर दिए। अब आप जानते हैं कि हम एक ही के वैल्यू ले आए हैं। अगर इसी को सेम टू सेम यही प्रोसेस हमको 2 बार और करना पड़ेगा, 2 बार और करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि वही प्रोसेस करना पड़ेगा। कैसे, तो आपसे पूछेंगे कि एक बार हम एक और प्रोसेस करके दिखा दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि बी सी बटा क्यू आर को बराबर कर दें, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग जो लिखे थे, यहाँ पर हम जानते हैं कि
यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं, इसको एक बार और बोलते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, समीकरण 3 से एक बार और चल रहे हैं, समीकरण 3 से एक बार और चल रहे हैं। आपको क्या है, बी सी बटा क्यू आर, और गुणे में क्या है, ए एम बटा आपका है पी एम, है कि नहीं, यही चीज़ है ना। समीकरण 3 से एक बार और चले, तो एक बार जब समीकरण 3 से चला तो हमको ए बी बटा पी क्यू को होल स्क्वायर मिलेगा था, और दूसरे बार एक बार और चल रहा है, इसको प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए एक बार और चलेंगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो इसको एक बार दिखा देंगे तो आपको दिल में संतुष्ट मिल जाएगा कि ये हो सकता है। चलिए दिखाते हैं। अब देखिए बी सी बटा क्यू आर, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ए एम बटा पी एन को क्या लिख देते हैं, तो यहाँ पर ए एम बटा पी एन को क्या लिख देते हैं, ए बी बटा पी क्यू। इसको हम हटाकर क्या लिख देते हैं, ए बी बटा पी क्यू। तो ए बी बटा पी क्यू क्यों लिखे हैं, ए बी बटा पी क्यू इसलिए क्योंकि ए एम बटा पी एन जो है ए बी बटा पी क्यू के क्या है, बराबर है। ठीक, तो इसको यहाँ पर लिख दिए। और फिर से हमको क्या चाहिए, हम देख रहे हैं कि ए बी बटा पी क्यू हमको समरूप कर दिए हैं, इसका वर्ग का अनुपात हम लोग ला लिए। अब हमको क्या चाहिए, बी सी बटा क्यू आर चाहिए। तो हम लोग बी सी बटा क्यू आर यहाँ पर मिल ही रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ए बी बटा, यहाँ से फिर से जाएंगे दिया हुआ में, आपको यहाँ से दिया हुआ मिलेगा। आपको ये चाहेंगे ये वाला पार्ट तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है, तो ये अनुपात है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इस बार क्या करेंगे कि ए बी बटा पी क्यू को हम लोग बी सी बटा क्यू आर के बराबर ले लेंगे। तो ए बी बटा पी क्यू को हम लोग बी सी बटा क्यू आर के बराबर कर दें। जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये इसके बराबर, यहाँ पर देख ही रहा है, तो यहाँ पर इसको मिटा कर हम लोग क्या करेंगे कि बी सी बटा क्यू आर को ले लिए, और फिर से इसको जब गुणा करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर के होल स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से एक और प्रूफ हो गया। तो इसी प्रकार क्या करेंगे कि ये इसको भी लेकर इसको भी प्रूफ कर देंगे, ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यही था आपका थ्योरम, काफ़ी इजी था, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो थ्योरम है उसको एक बार पढ़ना है। थ्योरम क्या कर रहा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या है, बराबर है। ये हमारा थ्योरम है। तो उसके बाद क्या किए कि हम लोग जब जानते हैं कि अब ये हमको सिद्ध करना है, और यहाँ से तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर हमको चाहिए करिए। ठीक, यही देखिए बनाने कैसे पढ़ता तो सब कोई है, सब कोई थ्योरम देखता है, सब कोई नोट्स अपना बनाता है, लेकिन क्या होता है कि भूल जाता है। तो वही आपको दिमाग में रखना है कि जब हमको सिद्ध यही करना है तो हमको इसी में से कोई न कहीं से न कहीं हमको करके यही लाना है। ठीक, जब ये लाने के प्रयास में आप रहेंगे तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिला कि आपको देखने को मिला कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी मिला है और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर मिला है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल लिख लेंगे। उसको एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा उसको इक्वेशन 1 दे देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर जो क्षेत्रफल उसका इक्वेशन 2 दे देंगे। रचना एक चीज़ केवल याद रखना है कि रचना हम लोग कैसे किए हैं, वही केवल याद करना है। तो सिंपल है, आप जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज बनता तो लगभग हम हर टाइम लंब ही डालते हैं। तो यहाँ से ए से हम लोग बी सी पर लंब डाल दिए, पी से हम लोग क्यू आर पर लंब डाल दिए हैं, तो वही रचना में लिख दिए। अब देख रहे हैं, अब यहाँ पर क्या किए कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग दे दिए हैं। जब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से क्यों भाग दिए, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए भाग दिए हैं क्योंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर मिल जाए। ठीक, ये हमको एक स्टेप में हमको ये मिला। अब इन पहले स्टेप पे हमको ये मिल गया, हमको ये भी चाहिए, तो यहाँ से भाग दिया। हमारा क्या मिला, बी सी बटा क्यू आर गुणे ए एम बटा पी एन, क्योंकि 1/2 और कट गया है। यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार क्या है आपका बी सी है, क्योंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं, तो 1/2 गुणे आधार क्या है आपका बी सी है, गुणे शीर्षलम यानी लंब क्या है आपका ए एम है। तो यहाँ पर वैसे ही है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर में भी ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक, भाग दीजिए, हमको ये मिला, तो इसको ले लेंगे इक्वेशन 3, क्योंकि इसका आवश्यकता है। अब आप जानते हैं कि हमको प्रूफ जो करना है वो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर में हमको प्रूफ जो करना है, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर, ये भी हमको चाहिए। यहाँ पर है ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, ये भी बराबर है ए सी बटा पी आर के होल स्क्वायर बराबर है, ये हमको चाहिए। जबकि हमको ए एम बटा पी एन हमको नहीं चाहिए, तो इसको हमको हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो ए एन बटा जो पी एन है तो इसी त्रिभुज में भी, इस त्रिभुज में भी आएगा। तो ये वाला त्रिभुज जो क्या किए ले लिए हैं, क्यों ले लिए हैं, क्योंकि ये इसको जब समरूप कर देंगे, जब दोनों लेफ्ट साइड वाले त्रिभुज को हम समरूप कर देंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसके कोण को चाहे संगत भुजाओं को हम बराबर कर सकते हैं। लेकर लिए त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन ले लिए, और जानते हैं कि कोण बी जो बी है कोण क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है। और कोण एम है कोण एन के बराबर, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक,
अब देख रहे हैं ए एस आप पढ़ चुके हैं, इससे जस्ट पिछले लेक्चर में पढ़ लिए कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं और दो कोण भी बराबर होंगे तब भी। तो ए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी एम समरूप हो गया, त्रिभुज पी क्यू एन के समरूप हो गया है। ठीक, जब समरूप हो गया तो इनके समरूप भुजाओं का अनुपात एक अनुपात में कर दे रहे हैं। तो देखिए ए बी को क्या किए, ए बी को क्या किए, पी क्यू के बराबर कर दिए, बी एम को क्या किए हैं, क्यू एन के बराबर कर दिए, और ए एम को क्या किए हैं, पी एन के बराबर कर दिए, यही कर दिए। और इसको मान लिया इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से हम क्या किए, इक्वेशन 4 से हम लोग दो वैल्यू को ले लिए हैं। दो वैल्यू किसको लिए हैं, ए एम बटा पी एन क्यों लिए हैं, क्योंकि ए एम बटा पी एन को हम लोग बी सी बटा क्यू आर के बराबर करना है। तो ए एन बटा पी एन और बी एम बटा क्यू एन और ए बी बटा पी क्यू, तो इसमें किसी दो वैल्यू को ले लेंगे। तो हम लोग पहला के लिए ए बी बटा पी एन को ले लिए और उसके किसके बराबर कर दिए, ए बी बटा पी क्यू को बराबर कर दिए, ए बी बटा पी क्यू को बराबर कर दिए। इसको दे दिए इक्वेशन 5। और ये भी आप जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर का समरूप है, तो इनका समरूप भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ये आपको यहाँ इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि दिया हुआ है। ठीक, तो ये भी ये चीज़ हो गया। अब चलेंगे इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 5 का मान रख देंगे। इक्वेशन जो 3 है यही 3 है इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन 3 में ये इक्वेशन 5 का मान दे देंगे। तो इक्वेशन 3 में यहाँ पर क्या है, ए एम बटा पी एन है। तो ए एम बटा पी एन को हम क्या लिख देते हैं, ए बी बटा पी क्यू। तो ए बी बटा पी क्यू रख दिए हैं। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है आपका बी सी बटा क्यू आर। तो बी सी बटा क्यू आर को हम जानते हैं कि बी सी बटा क्यू आर को हम लोग ए बी बटा पी क्यू के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू डायरेक्ट मिटा कर डायरेक्ट लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से क्या हो गया, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया। अब इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग किसी भी इसके दो वैल्यू को और पार्ट को हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। उसको भी ऐसे भी हम यहाँ पर इसी प्रकार लिख दें। इक्वेशन 6 के अनुसार इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर का जो है वो त्रिभुज ए बी बटा बी सी ए बी बटा पी क्यू का वर्ग के अनुपात और बी सी बटा क्यू आर के वर्ग के अनुपात और ए सी बटा पी आर के वर्ग के अनुपात के बराबर हो गया। यहाँ पर प्रूफ हो गया। और ये आपको यहाँ पर चीज़ का दिखाया था, ये भी आपका वैसे ही हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका था थ्योरम नंबर 6.6। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ईजी भी है। और कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करें कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, तो मैं ज़रूर आपको समझाऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।